गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो कथा आरंभन होती है, सुनो वीर हनुमान आज के आसन लीजियो सखा सहित भगवान। नीलकंठ गिरिजापति भोलानाथ गिरीश परम पूज गुरुदेव के झुक चरण नवामो शीस। प्रेम बोले सतगुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राम देवी देवताओं की जय हो, जगह स्थान की जय हो, ब्रह्मदेव बाबा की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, कि जय। दशरथ नंदन जनक जय, दशरथ नंदन जनक कौशल्या के राम भये, कौशल्या के राम भये, कौशल्या के राम भये, राजा जनक भरत बचलनी, आगे आगे राम चलती है, आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलती है, आगे आगे राम चलते
दशरथ नंदन जनक जय दशरथ नंदन जनक बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। आओ चलते हैं भगवान की पावन चर्चा की तरफ। आज बड़ा विचित्र समय हमारे और सभी लोगों के बीच में बीत रहा है। कल कथा नवरात्रि के बारे में बोली गई। नवरात्रि एक साल में कितने होते हैं? 4। नवरात्रि कितने होते हैं? 4। उन चारों नवरात्रि के बारे में भगवान की पावन चर्चा हुई है। नवरात्रि कौन है, कैसे आए, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन दुनिया तो 7-5 के चक्कर में पड़ी है। यही नारद बाबा ने कंस से कहा था कि कंस, ये 7 और 5 का जो चक्कर है तेरे को चक्कर में ला देगा एक दिन। दिन कितने हैं? 7, और 7वें दिन का तो चक्कर है। 8वां कोई दिन नहीं है। मेरे भक्तों, कल नवरात्रि या अन्य जो कुछ हुई चर्चा सभी लोगों ने बड़े प्रेम के साथ सुना। और कल हम बोले थे कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी महावीर हैं। देवन माँ महादेव बड़े हैं, वीरन माँ हनुमान। देवों में महादेव, इसमें मलमास चल रहा भैया। सभी लोग पूजत प्रचत है, नहीं पूजत प्रचत हैं? जितने सत्संगी हैं या भगवान के भक्त हैं। शंकर है कौन? एक तो शिव की लाट यहाँ दुनिया में बनाए ही जाते हैं, लेकिन शिव अपने शरीर के अंदर भी है। यहाँ जल चढ़ाओ, अपने शरीर के अंदर जो है उस पर भी जल चढ़ाओ। कौन सा जल? ये दुनिया वाला जल नहीं चढ़ेगा उस पर। बेलपत्र फूल उस पर वे नहीं चढ़ेंगे। इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे देवन कर सब थाना। हर एक रोए रोए में हर एक देवी देवता है तुम्हारे। भैया ये भगवान सबसे बड़ी कदर ये है कि सबसे पहले कदर तुम किसकी करो? भगवान की बनाई मूर्ति इसकी। इसको नहीं पूज पाओगे तो पत्थर के पूजने से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। हम लोग यहाँ हैं या कोई किसी के वहां जाए, अगर उसका अपमान कर दे और भगा दे या कुछ उल्टा सीधा कहे, कोई सम्मान न करे। अभी हम गए संकटा देवी को, अभी पंचांग लेने के लिए। एक पंडा जी मार पत्थर के नंदी को मार घिसे, मार पूजा पाठ। एक गैया आई, उठा करके केला खा लिया, उससे बछिया थी छोटी, और मारा डंडा, बछिया बेहोश होकर के गिर गई। तो क्या ऐसे पूजा से सबसे बड़ी बात यह है, ये भगवान की बनाई मूर्ति, इसको पहले समझो। और इसको नहीं समझ पाए तो समझोगे किसको? सारी उम्र धोखे में चली जाती है। कल हम बोले छल दंभ दोष पाखंड दूर, झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जब छोटे थे पढ़ने गए तो यही पढ़ाई गई, लेकिन आज का छल से दूर है। और जब से मोबाइल चला तब से तो हमको लगा झूठ 100 के 100% बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं कि झूठ नहीं, लेकिन कभी कभी हमें भी फोन पर झूठ। हाँ भैया आ गए आपके पड़ोस में, बताओ झूठे तो कोशिश करना चाहिए कि बाड़ी एक अमोल है, इसको ज्यादा व्यर्थ न गवाएं, इधर उधर ना कुछ अनर्गल प्रयोग करें, बस यही होगा। इसीलिए एक बड़ी प्यारी लाइन है कि उमरिया सब धोखे में खोई दिया, उमरिया सब धोखे में खोई उमरिया सब धोखे में खोई
बरस का भोला भाला बीच में जानी भयो। 5 बरस का भोला भाला बीच में जानी भयो। 5 बरस का भोला भाला बीच में जानी भयो। 5 बरस का भोला भाला बीच में जानी भयो। 30 बरस माया के कारण देख विदेश गयो। मरिया सब हो क्षम बीत गयो। मरिया सब हो क्षम बीत जब मनुष्य 40 वर्ष का होता है, 40 वर्ष उम्र के कारण बाढ़त मोह भयो। 40 वर्ष उम्र के लागत बाढ़त मोह भयो। 40 वर्ष उम्र के लागत बाढ़त मोह भयो। बरस 50 बुध नहीं कामी कैसे रोग भयो। मरिया सब हो क्षम बीत गयो। मरिया सब हो क्षम बीत बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। अब आओ चलते हैं भगवान की पावन चर्चा की तरफ। हनुमान जी की भगवान राम सीता की स्थापना है। तो कल नवरात्रि के बारे में 1 साल में 4 नवरात्रि उनकी व्याख्या की गई। आज हम हनुमान चालीसा से जो 3 दिन का कार्यक्रम जो कुछ परमात्मा बुलवा दे वही ठीक है। 3 दिवसीय भगवान की कथा का आयोजन हुआ है। तो हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयाँ, अगर 40 चौपाइयों की व्याख्या की जाए तो महीनों कथा चलेगी। एक चौपाई की, एक चौपाई की मैं केवल कथा लेकर के चलता हूँ, जो है महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर हनुमान जी का नाम है। देवन मां महादेव बड़े, वीरन में हनुमान। कुमत, ये सुमत कुमत कौन है? कब कुमत को हटाया है, कब सुमत का साथ दिया है, और तोता ही को क्यों आज जो पढ़ाओ तो राम राम या कुछ भी पढ़ाओ तोता ही क्यों करता है? अन्य पक्षियों को पढ़ाया जाए क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे हनुमान जी की पढ़ाई लिखाई? सूर्य भगवान हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। हनुमान जी की पढ़ाई लिखाई सुमत का साथ देना, कुमत को हटाना। कुमत क्या है, कहां पर व्यवधान पड़ा है, इसी कथा को आप सभी लोग समझेंगे। प्रेम चोले भक्ति और भगवान की। आओ और सुमत कुमत के बारे में बताया गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति जहाँ सुमत है भाई भाई में सुमत है, तब तक बंटवारा नहीं हो। भाई भाई में कुमत आए जब बंटवारा होगा। सुमत कुमत कैसी होती है, एक उदाहरण शिवपुराण से मैं दे रहा हूं। एक बार की बात है, एक दो पति पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है। और पति पत्नी वैसे झगड़ा तो सभी के होता है, लेकिन ऐसे थोड़ा हो कि पूरी जिंदगी बीत जाए लड़ाई झगड़ा चला कर। एक पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो जाता है और कभी ज्यादातर बनती नहीं है। एक दिन की बात, जीवन सारा चला गया, बूढ़े हो गए, खेत में काम कर रहे हैं, साथ में लड़का। उधर से मैया भवानी पार्वती जी निकली और साथ में भगवान शंकर। तो मैया भवानी ने कहा, महाराज ये बुढ़िया बुढ़वा काम करते करते थक जाते हैं, गरीबी है, मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, चलो इन्हें कोई वरदान दे दिया जाए। तो भगवान शंकर कहने लगे, वरदान इन्हें हम कहा दिए, इनके घर में कुमत है, इन्हें वरदान सूट नहीं करी है। वरदान जो दें तो सूट नहीं करी है, इसलिए वरदान न दो। चलो अपने को कहा, नहीं नहीं महाराज, बुढ़िया बहुत परेशान, देखो खेत में काम नहीं कर पाती, चलते हैं उसके पास। भोले बाबा पहुंच गए भाई। जब पहुंच गए तो भोले बाबा कहने गए, हम तुम दोनों के मेहनत के ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ऐसा करो हमसे कोई वरदान मांग ली। तो बुढ़िया आगे बढ़ी, कहा अच्छा भोले बाबा तो वरदान हमें मांग ले। हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कि महाराज, कहा बोलो, कहा हमारी जिंदगी हमको समझ नहीं पाए, ऐसा पति हमें मिल गया, न जवानी जान पाए न बुढ़ापा आ गया, तब कुछ समझ में आ रहा, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम जवानी का आनंद नहीं ले पाई हूँ, तो इसलिए ऐसा करो हमें 12 वर्ष की सुंदर कन्या बना दो, जवान बना दो, जवान हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा ये मस्त, बूढ़ा जवान हो गई 12 वर्ष, बूढ़ा सोच रहा अब हम जवान हो गए, बुढ़ावा के साथ कहाँ रही है भला, इतनी उम्र हमारे हो, कहाँ 80 साल बुढ़ावा। उधर से राजकुमार आ रहा है, राजकुमार ने घोड़े से घोड़ा बढ़ाया, आगे आया, जब 12 वर्ष की सुंदर कन्या बनी बूढ़ा, 12 वर्ष की सुंदर कन्या बनी है। बूढ़ा ने राजकुमार को हाथ जाए, हमें तुम अपने दुल्हन बनाई हो। राजकुमार ने कहा हाँ, कहा घोड़े बैठो, बैठ लिया बूढ़ा। बूढ़ा जब जाने लगे, बूढ़ावा की इतनी गुस्सा है, वाह भोले बाबा, वाह भोले बाबा, तुम तो सबका घर बनाओ ले, लेकिन तुम तो बिगाड़ रहे हो, अच्छा वरदान तुमने दिया, हमारे साथ में बुढ़िया थी, बुढ़िया को भी छुड़ा दिया। तो भोले बाबा कहा लग, भैया अभी तुम चिंता न करो, तुम्हारो समय भी बाकी है, मांग लो। तुम भी कहा महाराज हम वरदान का मांगे हैं, हम वरदान का मांगे, या हमारे बुढ़िया ने बिल्कुल कुतिया जैसा काम किया, तो और हमका कुछ ना चाहिए, अगर जो तुम वरदान देना चाहो तुम यही का कुतिया बना दो, बूढ़ा नहीं चाहिए, हमें कुतिया बना दो। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त। अब कुत्तों की आदत, घोड़े बैठे जब कुतिया बन गए, खरभर पंजों से शुरू कर दिया। जब खरभर किया, राजकुमार ने कहा तेरी कुतिया के घोड़ा सवारी कर, मारा खींच करके कोर्रा कुतिया को ढकेल दिया। लड़का रो अलग, वार भोले बाबा यूं तुम का कहो, बूढ़ी अम्मा हमरे यहाँ जवानी बना, जवानी के बाद कुतिया काहे बना दो। तो भोले बाबा तुम वरदान मांगो, कहे लग तुम मांगो। तो लड़का कहा लग महाराज हमका और कुछ ना चाहिए, हमका हमारे महतारे जैसे रहा वैसे हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा मस्त। फिर बूढ़ा के बूढ़ा हो गई। भोले बाबा मैया भवानी आगे बढ़े, कहा भवानी देखो तीनों वरदान मांगे, कोई पास कुछ नहीं, इन्हें ये इनके घर में कुमत है। तो मेरे भाई कुमत जहां पर ना हो जाए, सुमत क्या होती है, एक व्यक्ति और भगवान की भक्ति करता है और भोले बाबा उसके पास गए कि वरदान मांग लो। एक वरदान देंगे तो व्यक्ति कहता महाराज हम एक वरदान नहीं लेंगे, हमें वरदान 4 चाहिए, अगर 4 देना हो तो दो, नहीं तो मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए। तो कहा क्या क्या चाहे, तो कहा
इधर आओ तो बताइए। हेलो, प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की। भैया तुम्हें सब जय बोल दियो है समर भैया। प्रेम से बोले आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे यहाँ के जो लोग हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर जो इमरजेंसी अस्पताल में काम करते हुए तो मारे 2 मिनट सहारा ने आधा घंटा इंजेक्शन लगा दे हो जाए मेरे हैं। ये हमारे परम आदरणीय भैया प्रभास सिंह बनरकी की तरफ से 500 मुद्राएं भगवान के पावन चरण में अर्पण किए हैं। और हमारे परम आदरणीय गुड्डू सिंह चेयरमैन बनरकी की तरफ से 500 मुद्राएं भगवान के पावन चरण में अर्पण किए हैं। मंगल में कामना भैया लोगों के लिए धन्यवाद है। प्रेम सुले आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। 2 बार भगवान का नाम बोलो सभी लोग कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाल जय नंदलाला जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। प्रेम सुले भक्ति और भगवान की जय हो। आओ भगवान की पावन चर्चा की तरफ चलते हैं। कथा रामचरितमानस से ले रहे हैं। जिस समय भगवान का विवाह हुआ तो जब श्री राम ब्याही घर आए, श्री राम ब्याही घर आए, नित मंगल मोद बनाए। जिस समय भगवान राम का विवाह हुआ, सीता को विवाह करके लेकर के अयोध्या में आए। रोज रोज नए नए मंगल गीत, रोज रोज नए नए मंगल गीत। ये नए नए मंगल गीत क्यों होते हैं भैया? एक दिन विवाह करो लड़का का मौका पर 3 साल कर्जा नहीं उतरता था, 3 साल तक कर्जा नहीं उतरा। लेकिन भगवान का जब विवाह हुआ तो रोज रोज विवाह, रोज रोज ढोले हारमोनिया बज रहे, रोज बैंड बाजा बज रहे हैं। ये क्यों? जिस समय भगवान राम का द्वार 4 हो गया, द्वार 4 हो गया, और द्वार 4 के बाद जब दूल्हा जो होता है, दूल्हा के लिए भोजन ले जाया जाता है, लड़का के लिए भोजन ले जाया जाता है। भगवान राम के सामने जनक जी भोजन लेकर के गए, भोजन की थाल, और कहा भैया राम भोजन करो। अब भगवान राम भोजन नहीं करें,
और भैया दुल्हा आजो कल अड़ा था, अगर जो दुल्हा के लिए थाली ले जाओ, लेकिन भगवान राम जब अड़े थे तो कुछ कार्य था, उस कार्य को किया। लेकिन आजकल दुल्हा काहे अड़े थे, 100 200 500 रखे न, अड़ गए कहे ला खाओ नहीं खाई है, बाद में 10-50 और रख दें बस खाए ला। लेकिन भगवान राम के सामने जनक जी लेकर के थाली गए, कहा भैया भोजन करो। भगवान राम भोजन नहीं करते हैं। कहा भोजन करो क्या चीज, कहा हमारी कुछ शर्त है, हमारे कुछ मांगे हैं, भोजन तो हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ मांग है। कहा क्या मांग है, कहा हमारे जितने कुंवारे लड़का अयोध्या से आए हैं सभी का विवाह करना स्वीकार करो, सभी का विवाह करना स्वीकार करो। आजकल जो इतना दुल्हा शर्त मांग ले तो बारात और दुल्हा सब साथ है लौट जी न लौट जी। भगवान राम ने कहा जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवारे लड़का अयोध्या से आए, सबके विवाह करना स्वीकार करो। तो जनक ने कहा ठीक हम स्वीकार करेंगे, भोजन करो। स्वीकार कर लिया, भोजन किया भगवान ने। राजा जनक जितने कुंवारे लड़का अयोध्या से गए थे, जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाया। जनक ने सभी का विवाह करवाया। लगन खत्म हो गई। जब लगन खत्म हुई तो दशरथ जी से जनक जी ने कहा महाराज जितने कुंवारे लड़का अयोध्या के बच्चे उनकी चिट्ठी लिख करके हमें दो, उतनी लड़कियां हम साथ में भेज दें। तो कछु ब्याही कुछ जनकपुर में विवाह किया जनक जी ने। कछु ब्याही कछु संग पठाई, जाए अवध भांवर डरवाई। कुछ का विवाह जनकपुर में किया और कुछ लड़कियों का विवाह जब ऐसे भेज दिया तो अयोध्या में विवाह हुआ। इसीलिए जब श्री राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। आज अयोध्या में है मैया सीता। एक दिन की बात है, माँ तू जाने की करी श्रृंगारा, माँ तू जाने की करी श्रृंगारा, तुही छन आए हो पवन कुमारा। मैया सीता बैठी श्रृंगार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी आ गए। अब आप लोग कहते हो कि उस समय हनुमान थे। हनुमान जिस समय भगवान राम 4 साल के थे तभी से हैं, लेकिन भगवान राम का विवाह के बाद 1 वर्ष बीत गया है। भगवान राम 15 साल के हैं, तब भी भगवान 4 साल के थे। 11 वर्ष लगभग रहे भगवान राम के पास। कैसे आए, एक बार की बात है। भगवान राम 3 या 4 साल के लगभग हैं। उसी समय राजा दशरथ के द्वार पर एक मदारी बंदर नचाने के लिए आया। एक दिन एक कलंदर आवा, नभ के द्वारे कीस नचावा। राजा दशरथ के द्वार बंदरों को नचाया। जब बंदरों को नचाया, बाजीगर बंदरों को नचा करके चला गया। भगवान राम हट ठान दी। देख राम ठानी मचलाई, कहें कि कपि मोहि देव मंगाई। भगवान राम ने हट ठान दिया कि हमें बंदर चाहिए, हमें बंदर चाहिए। राजा दशरथ बंदरों की बाजार लगवा दिया। आदेश दिया कि जितने भी अयोध्या के बंदर है पकड़े जाएं, कोई देसी कोई ललगदिया, जितने बंदर सभी पकड़े जाने लगे। बंदरों में हलचल मच गई कि भागो भैया अयोध्या को छोड़ करके, भागो भैया अयोध्या को छोड़ करके। राजा दशरथ उधर ऐलान कर दिया कि जो कोई बंदर पकड़ करके लाएगा और हमारे भगवान राम के मन का हो जाए, मेरे राम चुप हो जाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी बंदरों अयोध्या के बंदर पकड़े गए। फिर अयोध्या के मन के भगवान राम के मन के नहीं हुए। जो बंदर आता भगवान राम रोना नहीं बंद किया, हमें ये बंदर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दशरथ परेशान हो गए, विदेशी बंदरों को मंगाया। दशरथ जब परेशान हो गए, गोद में लिया और कहने लगे भैया कि रुआवो ना ललुआ हम बंदरवा का मंगाए देवे, ललुआ हम बंदरवा का मंगाए, बंदरवा का मंगाई हो, बंदरवा का मंगाए देवे, रुआवो ना ललुआ हम बंदरवा हम मंगाए देवे।
को गोद भी ले कि राम रो नहीं बच्चा, हम बंदर मंगा दे। जब राम रोना, ए भैया आजकल लड़का जब रोवे लगा तो आदमी डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुंचत कि हमारा लड़का रोना नहीं बंद किए। आज के 20 साल पहले जब रोत रहे डॉक्टर के पास बाद में जा रहे, पहले नौत भगत पास जाते रहे। इसके पहले जब बालक रोता था तो सबसे पहले व्यक्ति अपने गुरु जी के पास दौड़ता था। भगवान राम जब रो रहे हैं, दशरथ जी ने सोचा किसके पास जाए, वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव कहा बोलो राजन, कहा बोले क्या, राम रोवत रोना नहीं बंद करत। कहा काहे के लिए, तो कहा बंदर मांगत। तो वशिष्ठ जी ने कहा बंदर मांगत तो बंदर लाग दियो। तो कहा महाराज बंदरों की बाजार लग गई अयोध्या में, सारे बंदर पकड़े गए हैं, बाहरी भी बंदर पकड़े गए हैं, लेकिन कोई राम के मन का नहीं हो, रोना नहीं बंद हो। वशिष्ठ जी ध्यान में बैठे और समझाया कि राजन इन बंदरों के लिए राम नहीं रो रहा। क्यों, यही तरोवती राम जी, यही तरोवती राम जी, और सोवर कटिया भास सुनो सो है कहाँ तुमसे करहु बता। सुनो सो है कहाँ तुमसे करहु बता। इन बंदरों के लिए राम नहीं रो रहे हैं। कहा कौन से बंदर के लिए, कहा सीधे चले जाओ उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा सुमेरु गिरि भारी, उत्तर दिशा सुमेरु गिरि भारी, ततः केसरी रहति बनचारी। सीधे उत्तर दिशा को चले जाओ, सुमेर नाम के पर्वत के ऊपर, वहां पर केसरी नाम का बानर रहता अंजनी के साथ। अंजनी और केसरी का पुत्र जो है हनुमान, उस बानर के लिए रहे। उसका जो पुत्र हनुमान है, आज हनुमान राम की याद में रो रहा है। अब भैया जब लड़का रोई है तो कहा बाप महतारी सूखे थोड़े हुई है। कहा हनुमान आज राम के लिए रो रहा, तो जब हनुमान भक्त रोता तो भगवान क्यों नहीं रोएगा। इसलिए जाओ उस बंदर को लेकर के आओ। दशरथ ने आज दूतों को भेजा, केसरी के पास गए, सारी कथा बताई कि अयोध्या में जो राम हुए हैं इस बानर के लिए रो रहे हैं, आप दे दो। ब्रह्म का अवतार है, वशिष्ठ जी ने बताया है। केसरी ने जैसे इतना सुना, हनुमान को ला करके दिया। हनुमान भी रो रहे थे और उस हनुमान जी को लेकर के अयोध्या को आए, भगवान राम को दिया। भगवान राम रोना बंद कर दिए। जब रोना बंद कर दे, भगवान राम ने हनुमान जी के गले में रस्सी बांध ली कि चलो। तो जहां जहां खेलई राम सुरंगा, जहां जहां खेलई राम सुरंगा, तहाँ पीरा खड़ी बसंगा। भगवान राम जहां जहां खेलने के लिए जाते हैं, तहां तहां हनुमान जी को साथ रख रहे हैं। तभी से हनुमान जी बचपना से रह रहे। आज भगवान राम का विवाह हो गया, फिर भी हनुमान जी उस समय हैं। आज मैया सीता को अयोध्या और जनकपुर से आते हुए 1 वर्ष बीत गया है। एक दिन की बात है, मैया सीता बैठे श्रृंगार कर रही हैं। मात जानकी करे श्रृंगारा,
कहीं क्षण आयो पवन कुमारा। मैया सीता बैठे श्रृंगार करें, उसी समय हनुमान जी आ गए। मेरी माताओं बहनों बिटिया लोगों, लड़कों के सामने श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार जब करें गोधूल में, एकांत में। मैया सीता बैठे श्रृंगार कर रही हैं, उसी समय हनुमान जी आ गए। मैया सीता बोली, हाँ बोलो हनुमान। कहा यो सब का कर? मैया सीता बैठे श्रृंगार करें, हनुमान जी बोले मम्मी सब का कर रही हूं। मैया सीता चुप। फिर दोबारा पूछा, अरे मैया बोलत काहे के लिए नहीं, आखिर क्या कर रही हूं? तो मैया सीता बोली, भैया हनुमान हम श्रृंगार करत। कहा जब श्रृंगार करत हो मम्मी तो श्रृंगार किस लिए कर रही हो? लड़का पूछे कि श्रृंगार काहे लिए, तो का बताइए श्रृंगार किस लिए कर रही हो? मैया सीता बोली, क्या बोले हनुमान, श्रृंगार हम इसलिए कर रहे हैं, श्रृंगार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो तुम्हारे राम हुए हमारे ऊपर खुश रहे। तो हनुमान जी बोले कि मैया श्रृंगार करने से भगवान खुश रहे? कहा और हकीकत श्रृंगार कैसा ये नहीं, दुनिया का श्रृंगार भक्ति रूपी बेंदी। चंदन मस्तक पर क्यों लगाते हैं? भक्ति रूपी बेंदी। पहिरो पहिरो सुहागन ज्ञान गजा, ज्ञान रूपी श्रृंगार से होना चाहिए मेरे भाई। मैया सीता ने कहा श्रृंगार हम इसलिए कर रही हैं ताकि तुम्हारे राम हमारे ऊपर खुश रहे। तो हनुमान जी ने कहा, मैया जब श्रृंगार करने से भगवान खुश होते हैं तो श्रृंगार हम भी करेंगे। अपनी हठ ठान दी। जब हठ ठानी तो मैया सीता ने कहा, हनुमान तुम श्रृंगार नहीं कर सकते। कहा काहे के लिए? कहा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम कुंवारे हो। तो हनुमान जी बोले, मैया हमार बिहाव नहीं भैया, तुम्हारा बिहाव हो गवा। तो कहा हमारा बिहाव होने का, कहो वैसे अयोध्या में बैठी हमारा विवाह हो गया है। तो कहा ठीक मैया, श्रृंगार हम और कोई नहीं करेंगे, जो लाल लाल मस्तक में लगाते इसको क्या बोलते हैं, सिंदूर। तो कहा हाँ। तो कहा मैया थोड़ा यही लगा दी। हनुमान जी को ये ज्यादा अच्छा, लड़के बच्चों को लाल रंग, छोटे बच्चे उनको ज्यादा पसंद होता है। और रंगों में अच्छा हरा रंग होता है, हरी रंग एक निकर मनवा हरे रंग। मेरे भक्त आज हनुमान जी कहते मैया जो सिंदूर लगाए इसी को लगा दूं। मैया सीता बोली भी नहीं। हनुमान जी ने अपनी हठ ठानी तो मैया सीता ने उठाया डंडा, कहाँ रुक जाओ, तुमका श्रृंगार करवा दिया। आओ हम श्रृंगार करवा दिया। हनुमान जी भागे वहां से। सोचा हनुमान जी अपने घात में बैठे कि कब मैया श्रृंगार दान रखे, कब चोरी करे, कब भागे, कब मैया श्रृंगार दान रखे चोरी करे, कब भागे। अब मैया सीता श्रृंगार किया, अपना श्रृंगार दान उठाया, अलमारी में रख दिया, अपना घर का कार्य करने लगे। उसी समय हनुमान जी उठाया श्रृंगार दानी लेकर के सोचा यहाँ पर रहेंगे तो मैया आ जाएंगी। आज जहाँ अयोध्या में हनुमान गढ़ी बनी है, ये हनुमान जी का प्यारा स्थान। हर एक गांव में है, हर एक व्यक्ति का कोई न कोई बैठका अच्छी जगह पर है। तो फलाने द्वारे बैठ बतलान में तो हनुमान जी का प्रिय स्थान है, झाड़ी थी यहाँ पर। उठाया श्रृंगार दान और इसी झाड़ी में आकर के बैठ गए और श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार करने लगे। अब हनुमान जी कभी श्रृंगार किया हो तब तो जाने। श्रृंगार करने लगे। हनुमान जी को लाल रंग ज्यादा प्रिय है। जो क्रीम पाउडर था तरवन घसे पड़े, काजल नाखूनम लगाए पड़े, और जो सिंदूर था हनुमान जी ने सोचा कि मैया थोड़ा ही सिंदूर लगाती थी इसलिए भगवान कम खुश, हम पूरे शरीर में पोत ले। उठाया सिंदूर पूरे शरीर में पोत लिया। हनुमान जी हो गए बिल्कुल लाल लाल।
हेलो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ पर रहेंगे तो मैया आ जाएंगी, इसलिए भगे जहाँ पर हनुमान गढ़ी बनी, सारा श्रृंगार यहीं पर अपना किया। उधर मैया सीता ने घूम करके देखा है हमारा श्रृंगार दान कहाँ है। सोचा लगे नाश काटे हनुमानवा के अलावा और कोई नहीं लेकर के गया होगा। उठाया 1.5 हाथ की डंडा और हनुमान की खोज में चल दिया। अयोध्या के बाहर निकली तो अब शर्म तो लगा, शर्म भी लग रही, डर भी लग कि हम ससुराल में हैं, बचकर कोई देखत नहीं हो। सीता देखो पहले तो दौड़ी फिर आराम से चलने लगी। माता बहन पहले, अब तो नए जमाने में चप्पल की बात ना कहो, कैसे कैसे है। पहले की माताएं बहनें जब विवाह होता था ऊंची एड़ी के चप्पल आते थे। क्यों आते थे जानते हो? ऊंची एड़ी चप्पल मतलब समझो, ऊंची एड़ी के पहले इतने पढ़े लिखे समाज थे नहीं। खेत में काम करें गैया भैंसियन के लिए हर एक वर्ग, चाहे जो वर्ग होता, कार्य करते थे। तो ज्यादा चाल होती थी और दुल्हन को धीरे धीरे चलना चाहिए। नौन ठकुरन जब पहले लड़की के लिए कहता बिटिया धीरे धीरे चलो, बिटिया धीरे, यही तो कहा करता। अब नौन ठकुरन हो तो बिटिया धीरे चले, ना हो तो धीरे चले। तो ऊंची एड़ी चप्पल इसलिए लोग लाते थे कि मौका पर है, जैसे डोली से उतरे लंबी चाल ना चले लगे, इसलिए ऊंची एड़ी चप्पल होते रहे कि होकर भागने लगा। मैया सीता ने थोड़ी दूर दौड़ी, फिर सोचा अरे हम तो ससुराल में कहाँ भाग रहे हैं। गांव के बाहर बच्चे खेल रहे थे। आए बच्चों, तुम देखो कपिवर हनुमंता, अगर देखा हो तुम देखो कपिवर हनुमंता, तो अब देहु बताई तुरंता, अगर जो तुमने हनुमान को देखा हो तो बताओ। गांव का लड़के कहने मैया वो देखो हनुमानवा झाड़ियों में बैठा, न जाने कहीं को श्रृंगार दान उठा लो, सारा श्रृंगार बर्बाद करके रख दिया है, सबका सब श्रृंगार दान बर्बाद कर दिया है। और हनुमान जी उठा श्रृंगार किए हुए उठाया शीशा और देखना शुरू कर दिया। भैया अब गांव घरन जगह जगह शीशा, बस में देखो तो शीशा, ट्रेन में देखो तो शीशा, घर की बेड में देखो तो शीशा, मोटरसाइकिल में देखो तो शीशा, साइकिल में देखो तो शीशा। अब मोबाइल चला तो नहीं कहने, पहले 5-6 साल 7 अभी पहले छोटे छोटे बच्चे 5 वक्त शीशा जेब में खोसे घूम गए हैं। अब तो जगह जगह, पहले इतना शीशा नहीं थे। शीशा जब अपने भारत देश में आया तो ना जाने कितने लोग कोई जहर खा ले, कोई जब शंका पैदा हो जाए जहर खाइबे करे। एक भैया लोग परदेश में कमा रहे थे, एक भैया जी थे परदेश में कमाई कर रहे हैं। जब परदेश से आए तो शीशा ले आए, शीशा ले आए, घर ला करके कमरा में बक्सा में रख दिया। बक्सा में जब रख दिया, जब जाए ला कर तो शीशा, भैया हर समय तो आदमी शीशा देखा नहीं है। अब तो घर के मोहरे देवाली जय चक्कर आओ जो तय चक्कर देखो है? जब कहीं जाए लगे तब शीशा देखे, तो शीशा देखे, हाथ पैर धोले तो शीशा देखे। 15 दिन रुके, उसके बाद फिर चले गए, शीशा रह गया बक्सा। जब शीशा बक्सा में रह गया फिर चले गए। जब चले गए एक दिन उनकी पत्नी ने बक्सा खोला तो सबसे ऊपर धरा शीशा।
जब कबहू शीशा देखे न तब तो जान पा, उठाया शीशा और देखे लगी, और जब देखे लगी तो शीशा में अपने चेहरा पास, अच्छा राहुल पापा पूरा पूरे 15 बीत गए, यह मारे हमारे ऊपर नारा आंखी भाव है भौरा कर बना रहे हैं। कहो बुआ लाग घर में बक्सम बंद कर यह हमारे बक्सा घर कमरा भाव के बक्सा भाव कि तुम हो, हमसे कोई मतलब नहीं। अब रोए पीटे लगी बूढ़ा बाहर, लहड़रा के बाली फूटत रहे। लहड़रा पहले दादा आप लोगों ने देखा होगा, अब लड़का पूछे तो होत करना बता पाओ। लहड़रा की बाली पखुड़ी कूटे वह उखल में रोवे लगी, कहे लग बड़की का होएगा घर में उजे, तुम तो कह रहा हमारा लड़का दूध उठावा है, पूरा पूरा 15 बीत गया। अब कि राहुल पापा हमसे बोला चली नहीं भाई, कि बक्सा भवा की कमरा भा की और कुछ नहीं, पूरे पूरे 15 दिन हो गए हमसे, जब देखो भौरा का साखी फुला रहे। बूढ़ा कहे लगी, अरे बहुरिया इतना कहे नाराज, हमारे लड़का का आज तक कोई कुछ कहे नहीं पाओ, तुम बता रहे हो, उल्टा सीधा लगा रहे हो। कहा हम नहीं कहे, देखो इधर दूसर बुआ ला बक्सम बंद करके तब गए, तो कहा भूल गए नहीं, यही कल चले जाए। बूढ़ा अब बूढ़ो का पता शीशा उठाए, शीशा बूढ़ो देखे लगे। अब बूढ़ो रोवे लगे, आंख पोछे लंबे लंबे आंसू। बहुरिया कहा अब कहे मार मरी जाता, अब कहे रोत कहे बिटिया हम यही केले रो, बिटिया हम यही के मरी गए रहा, लावो तो लावो, जवान होता है बुढ़िया का आखिरी बुढ़िया का आखिरी। अब दोनों बूढ़ा सास को खपड़िया पकड़े, सासू बूढ़ा खपड़िया पकड़े, दोनों मिल भेंट रोवे। जब दोनों रो न तो कहे लगी अम्मन कहीं सऊद हम देखा नहीं चाहे थे, इस सऊद चलो जब मैं लहड़ा कूटर रहा गालिम, चलो धर के कूट ही डाला जाए। उठाए शीशा रख के गालिम कूट मारी पहरुआ सब खंड हो गए। और शीशा में दादा एक बड़ी विशेषता, और शीशा इतना बड़ा हो कि तुम्हारा पूरा चेहरा अपने में बाई, और इनके सब खंड अत्ते हो जाते, तुम्हारा पूरा चेहरा रहते। अब गाना एक चला, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था दिल टूट गया। शीशा टूटा, तुम्हारा पूरा चेहरा देखा अंदर रखा अपने, और तुम्हारा दिल टूटा, तुम्हें कड़ बोल के नहीं आ जाओ। तो वाह भाई, अरे गाने के मुताबिक चलो। ले गई शीशा कूट दिया। जब उमा लिखा कहा लगा अम्मा इमा तो बहुत ही कई जन अकेले नहीं, कई जन ले गए, कहीं तो कहीं का बोरिया भरो चलो तलवा बोर डाल ताल में ताल में। प्रेम चलो भक्ति और भगवान की। आज हनुमान